माननीय अध्यक्ष महोदय, एक एकीकृत और नवोन्मेषी दृष्टिकोण से कम 50 गंतव्यों का चैलेंज मोड से चयन किया जाएगा। इसके अलावा पर्यटक अनुभव को संवर्धित करने के लिए प्रत्यक्ष कनेक्टिविटी, वर्चुअल कनेक्टिविटी, टूरिस्ट गाइड, फूड स्ट्रीट और पर्यटक सुरक्षा के उच्च मानक जैसे पहलुओं के अलावा सभी प्रासंगिक पहलुओं को एक ऐप पर उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रत्येक गंतव्य को एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। पर्यटन विकास का फोकस घरेलू पर्यटकों और साथ ही साथ विदेशी पर्यटकों पर होगा। देखो अपना देश पहल का उद्देश्य हासिल करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कौशल वर्धन और उद्यमिता विकास का समन्वय स्थापित किया जाएगा। यह मध्यम वर्ग के नागरिकों को विदेशी पर्यटन के बदले घरेलू पर्यटन को प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की अपील से शुरू की गई थी। थीम आधारित पर्यटन सर्किटों के एकीकृत विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना शुरू की गई थी। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत सीमावर्ती गांवों में पर्यटन के बुनियादी ढांचों का विकास किया जाएगा और पर्यटन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। यूनिटी मॉल राज्यों को उनके स्वयं के ओडीओपी, एक जिला एक उत्पाद, जीआई उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए और उनकी बिक्री करने के लिए और शेष राज्यों के ऐसे उत्पादों को स्थान उपलब्ध करवाने के लिए अपनी अपनी राजधानियों में या सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्र पर या उनकी वित्तीय राजधानी में एक यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। महोदय, प्राथमिकता 7 वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय क्षेत्र में किए गए हमारे सुधार कार्यों और प्रौद्योगिकी के नवोन्मेषी उपयोग से बड़े पैमाने पर वित्तीय समावेशन हो पाया है। सेवा डिलीवरी बेहतर और त्वरित हो गई है। ऋण उपलब्धता और वित्तीय बाजारों में प्रतिभागिता सुगम हो गई है। यह बजट इन सुधारों को जारी रखने का प्रस्ताव करता है। एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी। पिछले वर्ष मैंने एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीकृत करने का प्रस्ताव दिया था। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि कॉर्पस में 9,000 करोड़ जोड़कर नवीकृत योजना को 1 अप्रैल 2023 से शुरू किया जाएगा। इससे अतिरिक्त 2 लाख करोड़ का समपार्श्विक मुक्त गारंटी युक्त ऋण संभव हो पाएगा। इसके अलावा ऋण की लागत में करीब 1% की कमी आएगी। राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री वित्तीय और अनुषंगी सूचना की केंद्रीय रिपोजिटरी के रूप में काम करने के लिए एक राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी। इससे ऋण का कुशल प्रवाह संभव होगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी। एक नया विधायी फ्रेमवर्क इस क्रेडिट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विनियमित करेगा और इसे आरबीआई के साथ परामर्श कर डिजाइन किया जाएगा। वित्तीय क्षेत्र विनियम अमृतकाल की जरूरतों को पूर्ण करने के लिए और वित्तीय क्षेत्र में इष्टतम विनियमन सुगम करने के लिए यथावश्यक और व्यवहार्य लोक परामर्श को विनियम निर्माण प्रक्रिया में और अनुषंगी निर्देश जारी करने की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। अनुपालना को सरल बनाने, आसान करने और इसकी लागत को कम करने के लिए वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों से मौजूदा विनियमों की व्यापक समीक्षा करने का अनुरोध किया जाएगा। इसके लिए मैं आम लोगों और विनियमित संस्थाओं से प्राप्त सुझावों पर विचार करेंगे। विभिन्न विनियमों के अंतर्गत आवेदनों पर निर्णय लेने की समय सीमाएं भी निर्धारित की जाएंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जीआईएफटी आईएफएससी में बिजनेस गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे। दोहरे विनियमन से बचने के लिए एसईजेड अधिनियम के अंतर्गत आईएफएससीए को सख्तियां प्रत्यायोजित की जाएंगी। आईएफएससीए एसईजेड प्राधिकारियों जीएसटीएन, आरबीआई, सेबी और आईआरडीएआई से पंजीकरण और अनुमोदन के लिए सिंगल विंडो आईटी सिस्टम की स्थापना करना।
विदेशी बैंकों के आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों द्वारा अधिग्रहण वित्त पोषण की अनुमति देना, ट्रेड रिफाइनेंसिंग के लिए एक्जिम बैंक की एक सहायक संस्था की स्थापना करना, माध्यस्थम अनुषंगिक सेवाओं के लिए और एससीजेड अधिनियम के तहत दोहरे विनियमन से बचने के लिए सांविधिक प्रावधानों के लिए आईएफएससीए अधिनियम में संशोधन करना और विदेशी व्युत्पन्न लिखतों को वैध संविदाओं के रूप में मान्यता देना। माननीय अध्यक्ष महोदय, डाटा दूतावास डिजिटल निरंतरता समाधान ढूंढने वालों देशों के लिए हम GIFT IFASC में उनके डाटा दूतावासों की स्थापना सुगम करेंगे। बैंकिंग क्षेत्र में शासन व्यवस्था और निवेशक संरक्षण में सुधार लाना। बैंक शासन व्यवस्था में सुधार लाने के लिए और निवेशक संरक्षण बढ़ाने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, बैंककारी कंपनी अधिनियम और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में कुछ एक संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है।